हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज 8th क्लास के बच्चों की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से फर्स्ट लेसन लेकर आई हूं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और इस लेसन को लिखा है माइकल मोरपार्गो ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in bad condition. The roll-top desk in several pieces, one leg clumsy, mended, scotch marks all down one side. इस कहानी के नरेटर हमें बताते हैं कि ब्रिडपोर्ट में उन्होंने एक कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क देखा। रोल टॉप डेस्क जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये रोल टॉप डेस्क होता है। तो उन्होंने कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क देखा और उस दुकान के मालिक ने उन्हें बताया कि ये मेज शुरुआती 19th सेंचुरी का है और ओक ट्री की लकड़ी से बना है। नरेटर कहते हैं कि मैं हमेशा एक ऐसा रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता था, परंतु वो सभी बहुत महंगे थे और ये जो डेस्क आज मैंने यहाँ कबाड़ी की दुकान में देखा, ये बहुत ही खराब कंडीशन में था। आगे नरेटर इस मेज की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि इस रोल टॉप डेस्क का रोल टॉप कई भागों में बटा हुआ था, अर्थात यह पूरी तरह से टूटा हुआ था। इसकी एक टांग पूरी तरह से टूटी थी और उसे बुरी तरह से रिपेयर किया गया था और इसकी एक साइड पर पूरी तरह से आग के जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the carriage. I began work on it on Christmas Eve. यह रोल टॉप डेस्क बहुत ही कम कीमत का था, अर्थात नरेटर कहते हैं क्योंकि इसकी कंडीशन ख़राब थी इसलिए कबाड़ी ने इसकी कीमत बहुत कम मुझे बताई। मुझे यह रोल टॉप डेस्क बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा था और मैंने सोचा कि इस डेस्क को खुद ही ठीक कर लूँगा। हालांकि इस कंडीशन वाले मेज़ को ठीक करना मेरे लिए एक रिस्क भी था और चैलेंज, पर मुझे इसे लेना था और मैंने उस कबाड़ी की दुकान के मालिक को पैसे दिए और इस रोल टॉप डेस्क को खरीदकर अपने वर्क रूम यानी काम करने के स्थान पर जो गैराज के पीछे था वहाँ ले आया और मैंने इस डेस्क पर क्रिसमस ईव से ही काम करना शुरू कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. आगे नरेटर बताते हैं, Now narrator of this story started to work on this roll top desk. He completely removed the roll top. अब नरेटर इस रोल टॉप को पूरी तरह से निकाल देते हैं और वो इसके ड्रॉर्स को भी निकालना स्टार्ट करते हैं। ये पूरी तरह से उन्हें पानी से भी ख़राब हुआ लगा। जब उन्होंने इसके ड्रॉर्स निकालने शुरू किए तो देखा उन्होंने कि इसकी जो विनीर थी, इस इमेज की जो पलाई थी, उसे विनीर कहते हैं। तो नरेटर ने देखा कि इस डेस्क पर जो विनीर थी वह पूरी तरह से उतरी हुई। खराब प्लाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने उसे खराब कर दिया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क. द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I stuck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shelf space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. जब नरेटर इसके ड्रॉर को निकाल रहे थे तो निकालते हुए इसके लास्ट ड्रॉर अड़ गया, फंस जाता है और निकालने की इसको बहुत ही कोशिश करते हैं नरेटर, परंतु वो बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। नरेटर कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की इसको आराम से बाहर निकालने की, परंतु जब ये बाहर नहीं निकला तो आखिरकार मुझे इस पर अपना जोर लगाना पड़ा। मैंने इसे खोलने के लिए अपनी एक मुट्ठी की एक साइड से इस पर पूरा जोर लगाते हुए जोर से मारा और जैसे ही मैंने उस पर जोर से मारा ड्रॉर खुल गया। ड्रॉर वह खाली था और उस खाली स्पेस के नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर भी था। मैंने वह सीक्रेट ड्रॉर खोला और उसमें से मैंने एक छोटा काले रंग का टीन का बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट in a shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time come. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. और जैसे ही नरेटर कहते हैं कि मैंने वो छोटा काले रंग का टीन का डिब्बा बाहर निकाला, उस पर सेलो टेप से एक नोट बुक का पेपर होता है जैसे लाइन वाला
लाइंड नोट पेपर लगा हुआ था और उस पेपर पर शेकी हैंडराइटिंग से, शेकी मीन्स हाथ जैसे कांप रहे हों, कांपते हुए हाथों से किसी ने उस पर लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 एंड टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और इस लेटर को मेरे साथ दफना दिया जाए जब मेरा अंतिम समय आए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। अब नरेटर कहते हैं कि जब मैंने इस पर लिखे हुए इस नोट को पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि ये गलत किसी के बॉक्स को इस तरह से ओपन करना, बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। स्क्रपल्स होता है फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी का भी लेटर पढ़ना या किसी का भी इस तरह का बॉक्स ओपन करना जो पर्सनल हो, जिस पर इस तरह की बातें लिखी हों, वो खोलना गलत चीज़ होता है। और नरेटर ये करने जा रहे थे, वो इसलिए कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि ऐसा करना गलत है, परंतु जिज्ञासावश मैं ऐसा कर रहा था, क्योंकि नरेटर ये जानना चाहते थे कि इस लेटर में क्या था। तो उनकी जो जिज्ञासा की फीलिंग है वो उनके मैनर्स पर, गुड मैनर्स पर हावी पड़ गई और उनको ये लेटर खोलने की जो जिज्ञासा थी वो ज़्यादा हो गई और उन्होंने ये बॉक्स खोल लिया। Inside the box there was an envelope. Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914। नरेटर इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा होता है कि कई बार हम हेजिटेट करते हुए कुछ करते हैं, आपको पता है कि आप गलत कर रही हैं, परंतु फिर भी जिज्ञासापूर्ण आप ऐसा काम करते हैं। तो सेम सिचुएशन अब नरेटर के साथ थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए उस बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था और जैसे ही उन्होंने लिफाफा देखा तो उस लिफाफे पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और एड्रेस था मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आगे नरेटर कहते हैं कि मैंने लेटर को बाहर निकाला और खोला। यह लेटर पेंसिल से लिखा हुआ था और इस लेटर के टॉप पर डेट लिखी हुई थी और वो डेट थी दिसंबर 26, 1914। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए नाइस डे।